सैलाबी रेला छोड़े जाने के मामले पर पाकिस्तान को फिर आगाह कर दिया। भारत से छोड़े गए पानी के बायस दरिया सतलुज में तबाहकुन सैलाब। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। रावल डैम में पानी की सतह 1,75,000 से तजावुज कर गई। गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए रावी और चनाब में भी पानी की सतह बुलंद है। मुल्तान में बंद टूटने से मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुल्तान में कासिम बेला के करीब शुजाबाद कैनाल में पानी की मिकदार असल गुंजाइश से 3 गुना ज्यादा हो चुकी है, जिसके बायस नहर ओवरफ्लो होकर रह गई और आसपास के इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। सुलेमान की इस्लाम हेड वर्क्स पर भी ऊंचे दर्जे के सैलाब हैं। सैलाबी सूरत हाल के बायस मुतादिद बंद टूटने से बहावलपुर की 4 तहसीलों के दरियाई इलाके सैलाब की जद में हैं। शेरशाह बंद भी ओवरफ्लो होने के बाद मुतादिद बस्तियां ज़ेरे आब आ गई हैं। अकबर फ्लड बंद पर पानी का दबाव मामूल से कम है। अकबरपुर, बस्ती, कोतवाल समेत मुल्हिका इलाके डूब गए। पंजाब के दरियाओं का सैलाबी रैला आज पंजनत पहुंचेगा। रैले का 2 दिन बाद गुड्डू बैराज पहुंचने का इम्कान है। हेड पंजनत पर पानी की आमद 2,27,710 क्यूसेक और अखराज 2,13,740 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 3,42,153 क्यूसेक जबकि अखराज 3,10,408 क्यूसेक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरात और जलालपुर जट्टा का दौरा। सैलाब मुतासरीन के लिए इंतजामात का जायजा लिया। शहबाजपुर रिलीफ कैंप का भी दौरा किया गया। खौतीन और बच्चों से बातचीत की। दरिया की तगयानी का भी जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए जामे पैकेज तलब कर लिया। अर्बन यूनिट और दीगर डिपार्टमेंट्स को बहाली पैकेज के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। कहा सैलाब से मुतासरा काश्तकारों के लिए बहाली प्रोग्राम वज़ा किया जाए। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत खुसूसी सर्वे में प्रोजेक्ट के लिए आला सतह की कमेटी कायम। आबी गुजरगाहों से तजावुज़ात और आबादियाँ ख़त्म करने का फैसला। आबी गुजरगाहों को तामीरात के लिए रेड जोन करार देने पर इत्तेफाक। कहा सैलाब मुतासरीन के घर आबाद होने तक चैन से नहीं बैठ सकती। लोगों के घर उजड़ गए, हम सुकून से कैसे बैठ सकते हैं। गुड्डू, सखर, कोटरी और मराला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाओं और बैराजों में सैलाबी पानी के बहाव में कमी बेशी हो रही है। हुकूमत सिंध सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि पानी के उतार चढ़ाव को मद्देनजर रखते हुए तमाम मुतालिका इदारे मुसलसल अलर्ट हैं। कच्चे के लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। अब तक 14,430 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं। मुल्क में इस वक्त सैलाब की सूरत हाल गंभीर है। आवाम को रेस्क्यू करके मदद और बहाल करने की कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोग जलजला हो या फ़लस्तीनियों का मामला खुलकर इमदाद देते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं सैलाब के बायस चावल और कपास की फसल बुरी तरह मुतासिर हुई। फसल मुतासिर होने से बहरानी सूरत हाल पैदा हो गई है। गंदम का बहरान आने वाला है जो पहले भी मौजूद रहा। पंजाब हुकूमत ने गंदम का रेट 3,900 रुपये का ऐलान किया, फिर पीछे हट गई। फ़ख्र है कि हमारे माशरे में बेलौस खिदमत, दूसरों की मदद और फलाही कामों में शिरकत को कदर की निगाह से देखा जाता है। सैलाब ने इमदाद और अतियात की अहमियत मज़ीद बढ़ा दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अतियात के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि खिदमत और फलाह बहबूद का जज्बा हमारी समाजी इक़दार और तहजीब का असासा है। पाकिस्तान आलमी सतह पर अतियात देने वाले बड़े ममालिक में शामिल है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और बैतुल माल जैसे इदारों से लाखों अफराद मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। PDMA
में पंजाब ने मानसून बारिशों के 10वें स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। 6 से 9 सितंबर तक सूबे की बेशतर अजला में तूफानी बारिशों की पेशगोई। कुछ इलाकों में फ्लश फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर कर दिया। तर्जुमान PDMA के मुताबिक रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, झेलम, गुजरांवाला, लाहौर, सियालकोट में बारिशें मुतवक्के हैं। नारोवाल, हाफिजाबाद, ओकाड़ा, साहिवाल, कसूर, सरगोदा, मियांवाली, मुल्तान और राजनपुर में भी बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने सिंध में 7 से 10 सितंबर के दौरान वक्फे से शदीद बारिशों की पेशगोई कर दी। कराची में भी बारिशें मुतवक्के हैं। अर्बन फ्लडिंग का खदशा, शहर में कहीं तेज और कहीं शदीद मूसलाधार बारिश का इम्कान। अपोजिशन कौमी असेंबली से वॉकआउट कर गई। इजलास में कोरम की निशानदही कर दी गई। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि अफगानिस्तान में जलजला आ गया, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हुई, मुल्क सैलाब में डूबा है। ऐसे मौक़ों पर भी कोरम की निशानदही करेंगे तो बदकिस्मती होगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि NDMA से मुतालिक जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बताए हैं, हमें टेंट नहीं लगाने दिए जा रहे। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि आपसे गुजारिश है बैठकर मसाइल पर बात करें, आए सैलाब ज़दगान के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। बिला जवाज़ तनकीद की सियासत की जाए तो मसाइल हल नहीं होते। बानी PTI की बहन अलीमा खान को अडियाला जेल के बाहर अंडा दे मारा। मीडिया टॉक के दौरान अलीमा खान पर 2 खवातीन ने अंडा फेंका। पुलिस ने दोनों खवातीन को हिरासत में लेकर अडियाला जेल चौकी मुंतकिल कर दिया। $33 billion investment was made by Chinese companies in Pakistan, all because of President Xi Jinping's visionary and dynamic leadership and support to Pakistan. Under CPAC, great infrastructure projects were also undertaken. Road network, Orange Line in Lahore, and dams, and many other projects. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। पाकिस्तान और चीन का नए मंसूबों पर मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए मफाहिमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत कर दिए गए। बीजिंग में पाकिस्तान चीन बिजनेस टू बिजनेस दूसरी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस। 21 शोबों में मफाहिमती याददाश्तों के तबादले हुए। $4.2 अरब की सरमायाकारी होगी। पेट्रोकेमिकल, आयरन, शमसी तवानाई, ज़राअत, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के शोबे शामिल। शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस से खिताब में बोले कि चीनी सरमायाकारी करें, हम तहफ़्फ़ुज़ देंगे। B2B कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की तरक्की में संग मील साबित होगी। चीन ने हमेशा हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। CPAC की बदौलत पाकिस्तान में 3 साल में तवानाई बहरान पर काबू पा लिया गया। पाकिस्तान ज़राअत समेत दीगर शोबों में चीन के तजुर्बात टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा कर रहा है। चीनी बहन भाइयों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ परेड में चीन की अस्करी बरतरी दुनिया पर आया हुई। सबसे बड़ा काम एशिया पैक जो मुल्क में करने जा रही है वो मुख्तलिफ ये कलेक्शन सेंटर्स बनाएंगे, चाइना भेज के दवाइयों में कन्वर्ट कर लेंगे। पाकिस्तान में मेडिसिन के शोबे में इनकलाबी पेशरफ। एशिया पाक का पाकिस्तान में प्लाज्मा ड्राइव्ड मेडिसिनल प्रोडक्ट की तैयारी में कायदाना किरदार। एशिया पाक और चाइना रिसोर्सेज बोया की शराकतदारी का आगाज। बीजिंग में एशिया पाक और चाइना रिसोर्सेज के दरमियान फ्रेमवर्क पार्टनरशिप तय पा गया। PDMPs की बदौलत पाकिस्तान की कौमी सलामती को तक़वियत मिलेगी। फ्रेमवर्क पार्टनरशिप के तहत $25 मिलियन से शुमाली पंजाब और मशरक़ी खैबर पख्तूनख्वा में प्लाज्मा कलेक्शन सेंटर बनाए जाएंगे। 2026 में इस्लामाबाद में सेंट्रल हब बनाने का टारगेट। प्लाज्मा कलेक्शन, लैब टेस्टिंग, स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स और इंतजामी उमूर की सहूलियात मैसर आएंगी। DGISPR का मरी के मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा। खुसूसी नशिस्त में आर्मी, पब्लिक स्कूल और दीगर तलबा की शिरकत। तलबा ने कहा कि ऐसे मालूमाती नशिस्त का इनेकाद वक्त की अहम ज़रूरत है। दुश्मन जितनी भी कोशिश कर ले नौजवान नस्ल को अफवाह से दूर नहीं कर सकते। पाक फ़ौज हमसे हैं और हम अफवाज पाकिस्तान से। वतन दुश्मनों की हर मैली आँख के खिलाफ पाक अफवाज के साथ हैं।
यौम दिफा और शोहदा की मुनासिबत से मुख्तलिफ स्कूल्स में तकरीब का इनेकाद। FCKP नॉर्थ की जानिब से स्कूलों में तकरीब पाक फौज के अफसरान और जवानों ने बच्चों की हौसला अफजाई की। बच्चों ने पाक फौज के साथ मिलकर परचम कुशाई की। मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की गई। तलबा और तालिबात ने मिली जज्बे से भरपूर तकरीर, नगमे और टैबलोज पेश किए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुसलसल ऊंची उड़ान। इंडेक्स 1,53,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,53,730 पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ। फ़ख्र जमान और इब्रार अहमद की शानदार परफॉर्मेंस। पाकिस्तान 3 मुल्की T20 सीरीज के फाइनल में पहुंच गया। शारजा में अपने आखिरी लीग मैच में मेजबान UAE को 31 रन से हरा दिया। 172 रन के हदफ के ताक़ुब में UAE की टीम 140 रन तक महदूद रही। स्पिनर अब्रार अहमद ने 4 शिकार किए। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 171 का टोटल बनाया। फ़ख्र जमान ने 44 बॉल्स पर 77 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। मोहम्मद नवाज ने 37 रन स्कोर किए। UAE की शिकस्त के बाद अफगानिस्तान ने भी फाइनल में जगह बना ली। जनूबी अफ्रीका ने इंग्लैंड को दूसरे वनडे में दिलचस्प मुकाबले के बाद 5 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज जीत ली। लॉर्ड्स में जनूबी अफ्रीका के 8 विकेटों पर 330 रन का मजमूआ बनाया। मैथ्यू बेट्स ने 85 रन की इनिंग्स खेली। 5 मैचेस में 5 50+ स्कोर करने वाले दुनिया के पहले बैटर बन गए। हदफ के ताक़ुब में इंग्लिश टीम 9 विकेटों पर 325 रन स्कोर कर सकी। जोरू, जैकब बेथल और जोस बटलर ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। फाइनल मेसी ने होम ग्राउंड पर खेला गया मुमकिन तौर पर आखिरी मैच यादगार बना दिया। वर्ल्ड कप क्वालिफायर में अर्जेंटाइन ने वेनेजुएला को 3-0 से हरा दिया, जिसमें मेसी ने 2 शानदार गोल्स स्कोर किए। मैच के बाद मेसी आबदीदा हो गए, साथ ही खिलाड़ियों ने गले लगाया। वर्ल्ड कप खेलने के सवाल पर स्टार फुटबॉलर ने मुख्तसरन जवाब दिया कि देखेंगे। पाकिस्तानी गुलकारा कुर्रतुलैन बलोच रीछ के हमले में जख्मी हो गई। कुर्रतुलैन बलोच पर दियोसाई नेशनल पार्क में दौरान कैंपिंग रीछ ने हमला किया। डॉक्टर के मुताबिक रीछ के नाखून लगने से कुर्रतुलैन बलोच के दोनों बाजू जख्मी हो गए। तिब्बी इमदाद के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। और हर किरदार में हकीकत का रंग भरने वाले नामवर अदाकार और हिदायतकार आबिद अली को मदाहों से बिछड़े 6 बरस बीत गए। पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री पर 4 दहाइयों तक राज किया। वारिस, दश्त, पिंजरा, प्याज, दूरियां, ख्वाहिश, आंगन और मेहंदी समेत कई मकबूल ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। मुताबिद फिल्मों में भी काम किया। लेडन मटकार को तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी समेत मुताबिद अवार्ड से नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।